हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग लेक्चर नंबर आज 3 समांतर श्रेणी का स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। तो इसमें आज लेक्चर 3 नंबर है। इसमें हम लोग तीसरा 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 का मैंने बता दिया था, और आज टाइप नंबर 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए टाइप 3। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि टाइप 3 में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इसके बाद हम लोग उसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, लिखिएगा क्या। ठीक है, 206 श्रेणी 206 श्रेणी 15, 19, 23 डॉट डॉट का एक पद है। इसे दिखाना है कि क्या 206 श्रेणी का 15, 19, 23 का एक पद है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिंपली जैसे पहले करते थे टाइप 1 टाइप 2 में, उसी टाइप का सलूशन करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे मेरा जो प्रथम पद है, लिख लेंगे एपी का प्रथम पद। हम लोग ए से निरूपित करते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ठीक है, और जो सार्वंतर होता है वो हम लोग टी से निरूपित करते हैं, तो डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो इसे और हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 90 माइनस 15 इक्वल टू 4। हमारा डी का वैल्यू जो आ गया वो 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो सूत्र है हम लोग का समांतर श्रेणी का, वो लगा सकते हैं। श्रेणी तो क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस पे हम लोग रखेंगे आपका टी एन जो है वो आपका दिया है 206। तो यहाँ से हम लोग एन फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि यह पद है या नहीं है। तो इसमें हम लोग मान रखते हैं 206 इक्वल टू ए का मान हमारा दिया है कितना 15 दिया है। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 और डी का मान दिया है 4। इतना आप लोग को समझ में आया, तब मैंने रख दिया है। ठीक है, अब इसे हल कर सकते हैं 206 15। ठीक है, इक्वल टू 4n माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 191 प्लस 4 इक्वल टू 4। तो ये आपका हो जाएगा 195/4 इक्वल टू n। तो ये देखिए फाइंड आउट नहीं हो रहा है, ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका क्या करेगा फाइंड आउट नहीं करेगा, इसलिए यह क्या होगा, यह एक पद नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंपल सा कि अतः यह 206 दी गई श्रेणी का एक पद नहीं है। ठीक है, एक पद नहीं है। तो फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग टाइप नंबर 4 देखेंगे। ये टाइप नंबर 3 था, एक था इसमें क्वेश्चन। ठीक है, जितने आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इस अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला सवाल। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी, ये टाइप नंबर आपका 4 है। ठीक है, टाइप नंबर 4 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद,
ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 1/m, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, तथा nवां पद दिया है 1/m तथा mवां पद 1/n है, हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है फ्रेंड्स, यहाँ Tmn=1, ये आपका प्रूफ करना है, फाइंड आउट इसे करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिल जा रहा है, nवां पद मिल रहा है, ठीक है, और mवां पद, दो चीज़ तो मिल जा रहा है, और हम लोग को फाइंड करना है Tmn=1। तो सबसे पहले लेट लेंगे, माना कि AP ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम लोग क्या मानते हैं, A मानते हैं, ठीक है, और उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं, एंड कॉमन डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंस आपका हो जाएगा, क्या हम लोग मानते हैं, सर्वांतर D मानते हैं, ठीक है, और आपका जो दिया है Tn, वो आपका दिया है Tn, जो आपका दिया है एक m और एक दिया है Tn दिया है 1/m और एक Tm आपको दिया है 1/n। ये m है और ये n है, अलग अलग है, आपका दो दिए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो समीकरण लगेंगे। तो ठीक है, तो सो दैट इस प्रकार चलते हैं हम लोग। AP का सूत्र जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वहाँ लगाते हैं सूत्र से। तो हम लोग पढ़ते हैं, क्या सूत्र है, A+n-1 × D, ठीक है, ये आपका सूत्र है। तो इस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रखेंगे। तो सबसे पहले किसको रखते हैं, इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/m = A+n-1 × D, ये समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग लिखते हैं ये, तो ये आपका हो जाएगा 1/n = A+n-1 × D, ये आपका सेकेंड लिख गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को फर्स्ट से घटा कर देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सेकेंड से। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे बिटवीन टू, समीकरण 2 एंड 1। सो हम लोग घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n - 1/m, ठीक है, इक्वल टू आपका आ जाएगा, जब यहाँ से घटाएंगे ए से कट जाएंगे, और यहाँ पे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा m - n = D, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंपली कर लेंगे, तो m माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, n/m n इक्वल टू हो जाएगा आपका m - n × D, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं सिंपल। तो आपका जो D का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे D का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/m n, ये आपका D का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, तो फर्स्ट में रख दें या तो सेकेंड में रख दें। तो हम लोग पहले किस में रखें, इसमें हम लोग फर्स्ट में रखते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका समीकरण क्या है, 1/m = क्या दिया है, A+n-1 × D, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से या मान रखने पे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट से या मान रखने पे, तो हम लोग 1/m = A+n-1 और D का मान हम लोग क्या निकाले, 1/(1/mn), ठीक है। अब इसे हल करेंगे, A+n/mn - 1/mn, ठीक है, यहाँ से इतना आ गया।
अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे और इसका मान निकालेंगे। ये n से n कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 1/m माइनस 1/m प्लस 1/mn। तो आपका a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/mn, ठीक है। ये आपका d का वैल्यू आ गया और ये आपका a का वैल्यू यहाँ से आ गया, ठीक है। a और d का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसे काट सकते हैं यहाँ पे। तो a का वैल्यू आपका आ गया 1/mn, d का वैल्यू कितना आ गया 1/mn, सेम आ गया, ठीक है। नाउ तब इसे हम आगे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तब हम लोग इसको साथ में TMN ले सकते हैं। तो इसको हो जाएगा ओम MN प्लस, ठीक है, MN माइनस 1 इंटू MN। इस पे मैंने रखा है, ठीक है। इसी सूत्र पे सारे चीज़ रखे गए। पहले देखिए हम लोग इसमें जैसे दिया था वैसे हल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे समीकरण मैंने दे दिया, फिर समीकरण घटा दिया, घटाने से हमको क्या मिल गया, d का मान निकल गया, ठीक है। जब घटाने से d का मान निकल गया, क्योंकि सर्वांतर जो हम लोग पढ़े थे वो T2 माइनस T1 होता है, तो उस हिसाब से इसे घटा दिया, यहाँ से समझ गए। तो घटाने पे मेरा d का मान आ गया, और जब d का मान आ गया तो मैंने रख दिया। फर्स्ट समीकरण पे भी रख सकते हैं, सेकंड पे भी रख सकते हैं। तो हमारा a का मान आ गया, ठीक है। जब a का मान आ गया तो हम लोग टर्म आप फिर से mn निकाल सकते हैं, mn निकाल लेंगे तो जो मेरा आएगा वो हमारा तो प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो TMN इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 1/mn, इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा TMN 1mn, ठीक है, प्लस यह हो जाएगा mn/mn माइनस 1/mn, ठीक है। तो ये तो आपका कट गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका TMN इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। हार्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है हार्ड, आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल हार्ड नहीं है आपका। देखिए TMN इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सवाल देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा था। लिखा था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 1/m तथा mवां पद n/1/n हो तो सिद्ध करना था TMN इक्वल टू 1। तो पहले हम प्रथम पद ले लिए, हमारा दिया है प्रथम, मान लिए कि प्रथम पद a है, फिर सर्वांतर जो है वो आपका d होगा, ठीक है। आपका ये दिया है टर्म n इक्वल टू 1/n एंड टर्म m इक्वल टू 1/n, ठीक है। ये आपका सूत्र है, उस पर मैंने पहले रखा 1/m वाला, फिर दो समीकरण लिए, ठीक है। दो समीकरण लेने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को घटा दिया, घटाने से हमको d का मान आ गया, किसका, d का मान आ गया, ठीक है। और जब d का मान आ गया तो फिर हम लोग ने समीकरण नंबर 1 में रखा d का मान, तो d का मान रखने से a का मान आ गया, ठीक है। जब a का मान रख दिया, सबका तो मान आ गया, जब जैसे सबका मान आ गया वैसे ही हमने इक्वेशन में रख दिया, और यहाँ पे रखने से जो मेरा आया वो TMN अतः लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः सिद्ध होता है, ठीक है, इससे सिद्ध होता है। चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं नंबर 5, ठीक है। टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, 6 नंबर दे सकते हैं क्वेश्चन का। तो ये है कि यदि समांतर, क्वेश्चन लिखेगा, यदि समांतर श्रेणी का पीवें पद, ठीक है, पीवें पद का p गुना, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है नहीं हार्ड, लेकिन लगेगा क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। तो यदि समांतर श्रेणी का पीवें पद का p गुना क्यूवें पद का, क्यूवें पद का, ठीक है, क्यूवें पद का
क्यू गुना पीवें पद का पी गुना और क्यूवें पद का क्यू गुना है के बराबर है, के बराबर हो तो श्रेणी, ठीक है, का पी प्लस क्यू पद ज्ञात करना है। समझ में क्वेश्चन नहीं है? यदि समांतर श्रेणी का पीवें पद का पी गुना और क्यूवें पद का क्यू गुना के बराबर हो तो श्रेणी का पी प्लस क्यूवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे भी सेम हम उसी टाइप का हल करेंगे। ठीक है, तो इसका सलूशन देखेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग फर्स्ट टर्म जो लेते हैं वही लेंगे कि ए पी ऑफ द फर्स्ट टर्म, माने आपका जो प्रथम पद होगा समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो हम लोग क्या लेते हैं, ए लेते हैं। ठीक है, आपका जो सर्वांतर लेते हैं वो क्या लेते हैं, आपका सर्वांतर इक्वल टू टी, यही लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग नाउ तब देखेंगे क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का पीवें पद का पी गुना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पीवें पद का पी गुना। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, क्यूवें के बराबर है, मतलब क्यूवें पद का क्यू के बराबर है, तो हम लोग क्यूवें पद का बराबर कर देंगे किसके, क्यू पद का क्यू गुना को। इतना समझ में आई? पीवें पद का पी गुना, तो यहाँ पे मैंने पीवें पद का पी गुना कर दिया और यहाँ पे क्यूवें पद का क्यू गुना बराबर हैं, बराबर हों, तो मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दोनों बराबर कर दिया, अब हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो आपका सूत्र जो होता है वो क्या लिखा है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये आप सूत्र पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ पे p है तो यहाँ पे सिंपली सा p हो जाएगा, तो p हम लोग डायरेक्ट इसको हल करेंगे, इस पे मान रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये nवें पद के लिए यहाँ पे n होता है। ठीक है, और यहाँ पे pवें पद के लिए p होगा। ठीक है, इंटू ये पूरा का कर देंगे इंटू p, यही है आपका। अब q के लिए हम लोग q कर लिख देंगे यहाँ पे q माइनस वन, ठीक है, इंटू डी। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने बस सूत्र से यहाँ से रख दिया है। ठीक है, टी एन का था, यहाँ पे p का है, टी पी लिखा है, यहाँ पे टी पी लिखा है ना, यहाँ पे टी एन लिखा है, तो उस हिसाब से मैंने कन्वर्ट कर दिया है बस। ठीक है, अब इसे हम लोग हल करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो आगे देखिए, चलिए हल करते हैं, तो हो जाएगा a प्लस पी इंटू डी माइनस डी। ठीक है, अब सारे में गुणा होगा p का, इक्वल टू a प्लस क्यू डी माइनस डी, इसमें सारे में गुणा होगा q का। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए पी प्लस पी का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस डी पी इक्वल टू ए का क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी, ठीक है, माइनस डी क्यू। इतना बस मैंने खोल दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक और फॉर्म में कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, p माइनस क्यू हो जाएगा, ये p प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है, इंटू डी, इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा q माइनस पी इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हल करेंगे हम लोग, ये आपका हो गया। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस ए। आप लोग इसे हल कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इस रूप में हम लोगों को बनाना था। ठीक है, हम लोगों को कहा था श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इस रूप में इसे बनाएंगे। ठीक है, और इस रूप में बना के हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये आपका हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम लोग एक में ले सकते हैं,
ये n मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा p प्लस, ठीक है, p प्लस क्यू एक में लेते हैं, इसके बाद ये -1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा t प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ये आपका आ गया कौन सा, इसका पद आ गया, p प्लस क्यू आपका पद आ गया, ठीक है। समझ में आई, नहीं समझ में आई? देखिए लिखा था यदि समांतर श्रेणी का पीवे पद का p गुना कीवे पद का q गुना के बराबर हो तो श्रेणी का p प्लस क्यू पद ज्ञात कीजिए। तो AP मैंने फर्स्ट टर्म क्या जो मानते हैं a मान लिया, ठीक है, सर्वांतर जो मानते हैं d मान लिया। फिर मैंने जस्ट जैसे बोला वैसे पीवे पद का p गुना और कीवे पद का q गुना, ठीक है। मैंने यहाँ से मान रख दिए हैं, मान रख के हम लोग ने यहाँ पे हल कर दिया है, ठीक है। और हमें इस टाइप का बनाना है जो यहाँ पे कहा है p प्लस क्यूआ पद। तो हम लोग का t अगर p प्लस क्यूआ पद है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p, ठीक है, p प्लस क्यू -1 इंटू डी। हमें इस रूप में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने इसे इस रूप में कन्वर्ट करके यहाँ पे हम लोग ने टी पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 इसका पद ज्ञात हो गया, ठीक है। तो इसका पद आपको ज्ञात हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये टाइप नंबर आपके 5 थे, ठीक है। आप लोग इतना समझ में आ गया। सो फ्रेंड आगे देखेंगे हम लोग कि यदि हम लोगों को टाइप नंबर 6 लिख लीजिएगा, यदि हम लोग को अगर श्रेणी ज्ञात करना है, जैसे ऐसे दे दिया कि उस टाइप नंबर 6 में लिखेंगे कि उस श्रेणी, ठीक है, को ज्ञात कीजिए जिसका, ठीक है, जिसका nवां पद 3 + n/4 है। ये दे दिया तो श्रेणी ज्ञात करना है मुझे कि श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल ही सॉल्यूशन, इसमें बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे, हो गया। उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3 + n/4 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे हम लोग Tn = मान लेंगे 3 + n/4 मान लेंगे, ये दिया है आपका, ठीक है। और हम लोग यहाँ n जो है, n का मान हम लोग 1 2 3 4 ऐसे ऐसे n तक रखेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ तक, तो हम लोग कहाँ तक, n तक रखते हैं। तो एक एक रखेंगे, हमारा श्रेणी बनता जाएगा। जैसे T1 कर दिए तो 3 + 1/4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4/4 = 1, ठीक है। तो आपका T1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह T2 रख दिया 3 + 2/4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 2 5/4, ठीक है। तो आपका जो T2 का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 5/4, ठीक है। आप T3 करेंगे, ठीक है। तो T3 आपका हो जाएगा 3 + 3/4, तो ये आपका हो जाएगा 6/4। यहाँ पे 2 कर सकते हैं और इसको 3 कर सकते हैं, यहाँ पे 2। तो आपका जो T3 का मान आ गया वो 3/2 आ गया। इसी तरह टर्म आप 4 निकाल सकते हैं, n तक इसी तरह निकाल लेंगे, ठीक है। 7 आपका हो जाएगा 4, तो T4 = क्या हो गया, 7/4, ठीक है। तो हमारा जो श्रेणी बना वो क्या बन रहा है, यहाँ से देखेंगे श्रेणी जो बना वो लिखेंगे T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट, ठीक है। जहाँ तक हो, n तक हो तो Tn तक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका T1 कितना दिया, 1 हो गया, फिर आपका 5/4, इसके बाद क्या दिया है 3/2 7/4। तो ये भी एक क्या है, श्रेणी है, कहाँ तक, Tn तक। n का वैल्यू क्या दिया है, n = 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक श्रेणी बन गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं और अधिक टाइप देखेंगे। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पॉलिटेक्निक में बिल्कुल आता, श्योर आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।